भाई, नेहा मैम का पीरियड है, तुमने होमवर्क करा है? नहीं मैंने तो नहीं किया, तूने किया है? नहीं मैंने भी नहीं किया। अच्छा अब ऐसे छोड़ ना, कौन ही करता है नेहा मैम के पीरियड का होमवर्क। कौन सा मैम ज्यादा ही बोलती है और ना उनसे डर लगता। हाँ सौरभ तू सही कह रहा है, वैसे भी नेहा मैम से डर नहीं लगता, और अगर मैम ने पूछा कि होमवर्क क्यों नहीं किया तो कोई बहाना मार देंगे। हाँ मैंने तो बहाना पहले से ही सोच रखा है। तू बड़ा तेज है। क्या हो रहा है ये सब? क्यों शोर मचा रखा है तुमने? बाहर तक आवाज आ रही थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लाओ अपना होमवर्क चेक करा लो। सौरभ सुनाई नहीं दिया तुम्हें? कब से बोल रही हूँ होमवर्क चेक करा लो। लाओ होमवर्क लेके आओ। मैम वो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने अपने पापा के साथ कल रात को कहीं गया था, तो इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। अच्छा होमवर्क कर नहीं पाए। तुम्हारा ये हमेशा का नहीं हो गया है? जब देखो सब बहाने मारते रहते हो। वंदना तुमने तो होमवर्क किया है ना? मैम वो ना मैं कल रात में जागरण में थी ना, तो पूरी रात सोई नहीं थी, तो होमवर्क नहीं हो पाया। तुम्हारा भी अलग ही बहाना है। तुम दोनों हमेशा मेरे होमवर्क पे बहाना नहीं मारते रहते हो। जब देखो कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। नवीन सर का होमवर्क तुम बड़ी जल्दी करके ले आते हो और मेरे होमवर्क में बस बहाने ही मारते रहते हो। हम करती हूँ तुम दोनों की शिकायत मैं नवीन सर से कर देती हूँ। नो मैम सॉरी मैम। मैम नवीन सर तो बहुत स्ट्रिक्ट है मैम, वो हमें बहुत गंदी पनिशमेंट देंगे मैम, उन्हें कुछ मत बोलना मैम प्लीज। हाँ मैम वंदना सही कह रही है। मैम आप नवीन सर को मत कहना। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही नवीन सर से, लेकिन अगर आगे से होमवर्क नहीं करा तो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत पक्का कर दूंगी। ओके मैम। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा सुनो बच्चों, मुझे तुमसे एक बात बतानी है। कल है ना मैं स्कूल नहीं आऊंगी क्योंकि मैंने छुट्टी ली हुई है किसी काम से, ठीक है? ये मजा आएगा, कल तो मैम का फ्री पीरियड मिलेगा और उस फ्री पीरियड में गेम्स खेलेंगे। हाँ बहुत मजा आएगा। इट मे गेट ऑब्जर्व। हेलो मैम। सर मैं ना आप ही के पास आने वाली थी। क्यों मैम क्या हुआ? सर एक्चुअली ना कल मैंने छुट्टी ली हुई है स्कूल में, तो आप एक काम करना, मेरा पीरियड ले लेना आप। ठीक है मैम कोई बात नहीं। हाँ जी सर। सर आप किसी काम से? हाँ अरे यार हम तो सोचे थे मैम के पीरियड में मजे करेंगे गेम्स खेलेंगे, पर मैम ने तो उनका पीरियड नवीन सर को दे दिया। अबे यार एक तो पहले ही सर इतना स्ट्रिक्ट है, ऊपर से फिर नेहा मैम का पीरियड और ले लिया। अरे यार अब तो हम मजे भी नहीं कर पाएंगे। हाँ यार सही कह रही है तू, सर तो मैथ्स पढ़ा के बोर ही करवा देंगे हमें। वो तो कम से कम नेहा मैम थोड़ा पढ़ाने के साथ फन भी तो करवाती हैं। मैम प्लीज नवीन सर को मत कहना पीरियड लेने के लिए। मैम आपको तो पता है ना नवीन सर कितने स्ट्रिक्ट है। मैम आप कल आ जाना ना। अरे मुझे काम है इसलिए मैंने छुट्टी ली हुई है। और क्या हो गया सर अगर ले लेंगे पीरियड तो? और वैसे भी सही बात है, तुम्हें तो डांट पड़नी ही चाहिए। चलो अब क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ इसके। गए काम से, अब तो कल ही नवीन सर पीरियड ले लेंगे और हम बोर हो जाएंगे पढ़ के। वो भी 2 पीरियड। ओ चीटिंग कर रहा है। मैंने ये काटने वाली थी मैं जीता हूँ, चीटिंग मत कर। तू कर रहा है। क्या हो रहा है ये? हाँ जब फ्री बैठे थे तो कुछ पढ़ लेते, मगर नहीं, तुम्हें तो हर वक्त खेलने का ख्याल होता है ना। ठीक है चलो अपना अपना होमवर्क निकालो। अरे आओ जल्दी, और भी काम रहते हैं हमें। लाओ जल्दी दिखाओ। अरे देखो कॉपी सारी तो फटी पड़ी है, इस पे कवर नहीं चढ़ा सकते तुम? हाँ इतनी गंदी हैंड राइटिंग है। एक काम करो तुम, ये पूरा होमवर्क दोबारा से अच्छी और साफ बिल्कुल राइटिंग में करके लाना। चलो ठीक है निकलो। ये क्या क्या है वंदना? हाँ ये देखो कितना गलत लिख रखा, बीच बीच में स्पेलिंग देखो अपनी। हाँ कोई सॉरी वोरी नहीं, तुम ये सारी स्पेलिंग ठीक करके लाओ। चलो बाद में चेक करूंगा होमवर्क। मैं इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ाता हूँ, हाँ, और तुम ये सब पढ़ते हो। किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, किसी की स्पेलिंग में गलती है। सौरभ मैंने कितनी बार समझाया है तुम्हें, हाँ तुम्हारी इतनी गंदी हैंडराइटिंग है, इसको सुधारो, लेकिन तुम्हारी समझ में ही नहीं आता है। हाँ और वरना तुम ये मिस्टेक कब तक करती रहोगी? हाँ ध्यान से नहीं पढ़ती हो, अच्छे से पढ़ा करो। ओके सर। अच्छा चलो नोटबुक निकालो अपनी, ये चैप्टर खत्म कराना है मुझे आज। अच्छा और हाँ सुनो बच्चों, कल ना ये जो चैप्टर मैंने कराया ना इसका टेस्ट लूंगा मैं कल, और जिसके ही टेस्ट में नंबर कम आए उसको मिलेगी पनिशमेंट। और बाकी तुम मेरे बारे में जानते ही हो। ओके सर। यार देखियो सर को, मैंने इतनी अच्छी राइटिंग में बना के लिखा था। मैं मानता हूँ मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर मैंने अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश तो करी थी। सर ये भी तो बोल सकते थे कि अगली बार और अच्छा करके लेके आना, लेकिन सर ने तो दोबारा होमवर्क करने के लिए कह दिया। और देखियो सर ने तो मुझे करेक्शन करने के लिए बोल दिया, जबकि मेरी इतनी गलती भी नहीं थी। फिर भी यार नेहा मैम और सर ने
दोनों ने एक साथ टेस्ट दे दिया। नेहा मैम के सब्जेक्ट में तो फिर भी एक बार को देखा जाएगा, मैं अगर मार्क्स कम भी आ गए तो मैम कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन सर के सब्जेक्ट में तो पढ़ना पड़ेगा और मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। हाँ तू सही बोल रही है, मैं भी अच्छे से पढ़ के आऊंगा। और नवीन सर का तो तुझे पता ही है, जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। हाँ तू सही कह रहा है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा टेस्ट की तैयारी करी है ना? यस मैम। चलो ठीक है, टेस्ट की कॉपी निकालो और टेस्ट देना स्टार्ट करो। मैं अभी क्वेश्चन लिखती हूँ। कोई वंदना, ये वाला क्वेश्चन आता तुझे? अभी मुझे नहीं आता। अब यार आप बता दे यार। अबे यार मेरा खुद का नहीं हो पा रहा, मैं तेरा क्या बताऊं। सौरभ वंदना टेस्ट दो, बातें मत करो एक दूसरे से। क्या है, टेस्ट में भी बातें करने लग रखी है। चल फर्स्ट का तो बता। मुझे खुद नहीं आता फर्स्ट का तो। लो बेल भी हो गई है, लाओ टेस्ट ले आओ जल्दी, चेक करके मुझे वापस भी करना है। लाओ सौरभ लेके आओ अपना टेस्ट, जल्दी लाओ। जाओ बैठो, सीट पे भी देती हूँ। जाओ बैठो तुम भी। नहीं मिस्टेक कर रखी है वंदना, इन जनाब से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं। फिर आओ सौरभ, ये लो 10 में से 3 नंबर। पढ़ाई क्यों नहीं करी थी ये बताओ मुझको। मैम तैयारी तो करी थी, लेकिन ना मैं भूल गया थोड़ा सा। लेकिन ना मैं अगली बार अच्छे से तैयारी करूंगा, करके लेके आऊंगा। चलो ठीक है, अब ये ऐसा इमोशनल फेस मत बनाओ। जाओ और अगली बार अच्छे से पढ़ के आना। ओके मैम। ठीक है, आओ वंदना। वंदना तुम भी इसी की बहन हो, तुम्हारे भी 10 में से 4 नंबर आए हैं। क्या पढ़ते हो तुम भी? उसके 10 में से 3 नंबर, तुम्हारे 10 में से 4 नंबर। तुमने भी तैयारी नहीं करी थी क्या? मैम करी तो थी, लेकिन सर का भी आज टेस्ट था ना, तो उनके टेस्ट की वजह से भी थोड़ा बहुत भूल गई। हाँ, सर के टेस्ट की तैयारी तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से करनी थी, तो मैम का सोचा होगा कि ऐसे ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जाओ बैठो सीट पे। सॉरी मैम, अगली बार से अच्छा होगा। ठीक है बैठो। बेटा टेस्ट में तो तुम्हारे जैसे भी नंबर आए हैं ठीक है, लेकिन एग्जाम आने वाले हैं, तो इसीलिए एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। टेस्ट में तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा। एग्जाम में पास होना है ना दोनों को, तो अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? ओके मैम, हम पक्का एग्जाम के लिए तो अच्छे से तैयारी करेंगे। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों, याद है ना आज तो तुम्हारा टेस्ट है, तो अच्छे से तैयारी करके आए हो ना? यस सर। और हाँ, जिसके भी नंबर कम आए ना उसको पनिशमेंट मिलेगी, समझ गए ना? तो अच्छे से टेस्ट करना, ठीक है? चलो निकालो अपनी अपनी नोटबुक, लाओ जल्दी लाओ। यार बस सर के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाए। हाँ यार। वंदना तुम्हारे 10 में से 7 नंबर आए हैं और सौरभ तुम्हारे 6। यही पढ़ते हो तुम? हाँ, 10 में से 10 भी तो आ सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं होता है। मेरा इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद भी तुम्हारे फुल मार्क्स नहीं आए। हाँ, क्या करते हो तुम? पूरा दिन खेलते रहते हो घर पे जाके। हाँ, पढ़ नहीं सकते थे? तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी। सर प्लीज मुझे पनिशमेंट मत दो सर, प्लीज सर, हम अगली बार से फुल में से फुल मार्क्स लेकर आएंगे। अगली बार का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से एग्जाम शुरू है। क्या करोगे तुम एग्जाम में? तो तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, तो जब तुम्हें इस चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी ना, तभी तुम्हें समझ में आएगी। जाओ बाहर जाके हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, चलो। सर प्लीज माफ कर दो सर, सॉरी सर। कोई सॉरी वॉरी नहीं, चुपचाप बाहर जाओ। वंदना, तुम्हें भी बोला है मैंने। अबे यार, अब तो हाथ भी दुखने लग गए, इतनी देर से खड़े हैं। हाँ यार, नेहा मैम के सब्जेक्ट में तो फिर भी हमारे बहुत कम मार्क्स आए थे, और सर के सब्जेक्ट में फिर भी अच्छे आए थे, लेकिन नेहा मैम ने हमें कुछ नहीं कहा, और सर ने पनिशमेंट और डांटा अलग से। ओए, बेल बज गई, लंच हो गया, खाना खाने चलते हैं यार। बहुत तेज भूख लग रही है, खड़े खड़े तो और तेज भूख लगी थी मुझे। क्या हो रहा है ये? और ये हाथ नीचे क्यों तुम्हारे? हाँ, तुम्हें कोई लंच वंच पे नहीं जाना है, समझे? तुम पनिशमेंट मिली है ना, तो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, जब भी तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, समझे तुम? चलो। अबे यार, सर ने तो हद ही कर दी, इतनी देर से तो हमें यहाँ पे खड़े कर रखा है, और अब लंच करने के लिए भी मना कर दिया। वही तो यार, इतने नंबर कम भी नहीं आता हमारे सर के सब्जेक्ट में, जितनी सर ने हमें पनिशमेंट दे दी। बहुत तेज दर्द हो रहा है यार पेट में। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। मैं वॉशरूम जाऊं? कोई वॉशरूम नहीं जाएगा, जो काम दिया है ना उसे कंप्लीट करो।
सब कुछ तुम्हें मेरे पीरियड में ही याद आता है। वॉशरूम जाना है, कभी पानी पीना है। बैठे रहो जब से सौरभ। मैम वो ना मुझे डांस वाली मैम ने प्रैक्टिस के लिए बुलाया है, तो मैं जाऊँ? वंदना अभी बोला है ना मैंने सौरभ को कि कहीं नहीं जाना है, सब कुछ यहीं याद आएगा तुम्हें। अभी जो पढ़ा रही हूँ उसमें ध्यान दो, वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं। अभी जल्दी कर, छुट्टी होने वाली है। मैं तो घर जाके खाना खाऊंगा। लंच पीरियड में भी कुछ नहीं खाया था मैंने। मैं भी घर पे जाके ना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। कोई घर नहीं जाएगा, आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास होगी। क्या? एक्स्ट्रा क्लास? हाँ एक्स्ट्रा क्लास। आज वैसे भी तुम्हारे इतने कम नंबर आए थे, अगले हफ्ते से एग्जाम शुरू हैं, तो थोड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, चलो अपनी नोटबुक निकालो। सर प्लीज एक्स्ट्रा क्लास मत लो, लंच पीरियड में भी हमने कुछ नहीं खाया था। बहुत तेज भूख लगी है सर, अभी घर जाके कुछ खा लेंगे। थोड़ी देर एक्स्ट्रा रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पढ़ नहीं सकते? अबे यार सर ने तो हद ही कर दी, लंच पीरियड में लंच नहीं करने दिया और अब एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। यार मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो 20 मिनट बिना खाने के रह भी नहीं पाऊंगा। क्या हुआ सौरभ, तू आज इतना सुस्त सा क्यों है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अबे यार वो ना कल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा तबीयत खराब हो गई थी तो तू स्कूल क्यों आया? छुट्टी मार लेता। अरे यार पेपर आने वाले हैं ना, इसीलिए मैं स्कूल आया हूँ। वो तो अच्छा किया, एग्जाम आने वाले फिर तू स्कूल आया, पर तू फिर भी इतना परेशान क्यों? क्या तूने नवीन सर का होमवर्क नहीं किया? नहीं। तुझे याद है ना उस दिन जब मैंने नवीन सर का होमवर्क नहीं किया था? क्या ये वंदना, हाँ तुमने मेरा होमवर्क नहीं किया, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जाओ जाके ग्राउंड के 20 चक्कर लगाओ। क्या चलो। 20 चक्कर? हाँ सॉरी सर। कोई सॉरी वॉरी नहीं चलेगा, जाओ। तो सर ने मुझसे 20 राउंड ग्राउंड के चक्कर लगवाए थे, मेरी तो पूरी हालत ही खराब हो गई थी। क्या यार अब मैं क्या करूँ, मैं होमवर्क कर ही नहीं पाया। चल कोई बात नहीं यार, तू ना सर को अपनी प्रॉब्लम बता दियो और ना रिक्वेस्ट कर लियो सर से, सर क्या पता तुझे माफ कर दे। हाँ। तू डर क्यों रहा है? अबे यार सर बहुत स्ट्रिक्ट है, पता नहीं आज वो मुझे क्या ही पनिशमेंट देंगे। मैं तो उनका होमवर्क भी नहीं कर रखा। अरे कोई बात नहीं यार सौरभ, तू ना सर को बता दियो कि तेरी तबीयत खराब है, तो क्या पता सर तेरे को माफ कर दे आज। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चों, कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो करके तो लाए हो ना, जाओ चेक कराओ। आओ सौरभ तुम आओ। सर एक्चुअली ना मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। क्या होमवर्क नहीं किया? ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ, ये सब तुम्हारे बहाने हैं, वैसे भी एग्जाम आने वाले हैं और तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तुम तो एग्जाम में फेल हो जाओगे और मैं नहीं चाहता मेरे सब्जेक्ट में कोई फेल हो, इसलिए होमवर्क ना करने के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझे? जाओ क्लास के बाहर जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, जाओ। सर ऐसी पनिशमेंट मत दो, मेरे को वैसे ही बुखार है, मैं हाथ खड़े करके कैसे रहूंगा? अच्छा तबीयत खराब है तो ग्राउंड के 20 चक्कर लगवाओ तुमसे। नहीं सर, मैं ग्राउंड में चक्कर नहीं लगा पाऊंगा, मैं फिर भी अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाऊंगा। अरे सौरभ क्या हुआ बेटा? और ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम ऐसे बाहर क्यों खड़े हो हाथ ऊपर करके? मैम एक्चुअली ना मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे सर ने पनिशमेंट दी है। इस हालत में तुम्हें सर ने पनिशमेंट दी है? क्यों, क्या हुआ? वो मैम मैंने ना सर का होमवर्क नहीं करा, मैं आपका और सर का होमवर्क कर ही रहा था, लेकिन तभी मेरी तबीयत खराब हो गई और मम्मी ने मुझे दवाई दी और दवाई खा के मुझे नींद आ गई। अच्छा चलो मेरे साथ क्लास में। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने सौरभ को बाहर पनिशमेंट दी हुई थी, इसकी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है, आप इसे छूकर देखो, इसे बहुत ज्यादा फीवर है। अरे मैम कहाँ आप इन बच्चों की बातों में आ गई, इन बच्चों के बहाने होते हैं सब, कोई फीवर नहीं है इसको, आपको पता नहीं है इसके टेस्ट में कितने कम नंबर आए थे, ऊपर से आज होमवर्क भी करके नहीं लाया है। सर वो बात तो आपकी ठीक है, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन आप इसे एक बार छूके तो देखिए सर, इसको सच में बहुत तेज फीवर है सर, और ये चक्कर खाकर गिरने वाला था अगर मैं न जाती तो। अरे हाँ सौरभ तुम्हें तो सच में फीवर है। देखा सर, मैंने बोला था ना इसको बहुत तेज फीवर है और ये चक्कर खाकर गिरने ही वाला था। सर मेरे को पता है आप पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, पर सर बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान हमको ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर इनकी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर एग्जाम कैसे देंगे? सर आपको पता है मैं आपको होमवर्क ना इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कल रात से ही बुखार था
और उसके बाद मैं दवाई खा के सो गया। बिल्कुल नेहा मैम, आप सही बोल रही हो। बच्चों की हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर बच्चों की हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो एग्जाम ही कैसे देंगे। मैं अपनी गलती समझता हूँ नेहा मैम, मुझे अपनी गलती का एहसास है मैम। मुझे सौरभ की बात पर विश्वास करना चाहिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। जाओ बेटा सौरभ, तुम सीट पे जाके बैठो, रेस्ट करो।